बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम और एक बार फिर से ईद बहुत बहुत मुबारक। आई होप के सब अपनों में बहुत ज़बरदस्त किस्म की ईद गुजार रहे होंगे और हमेशा की तरह जो हमारे परदेसी भाई हैं जो अपनों से दूर हैं उनको तो डबल ईद मुबारक। आई नो कि आप लोग किस तरह से, कितनी मजबूरी से, कितनी मुश्किल से घर से दूर इन लम्हात को गुजार रहे हैं, लेकिन जल्दी इंशाल्लाह आप अपने प्यारों के दरमियान रहेंगे। तो जनाब, अगर आपका ईद का कोई बहुत अच्छा सा मतलब कोई खुशगवार किस्म का मोमेंट हो तो ईद अच्छी बन जाती है ना। तो मेरी ईद का एक ऐसा ही मोमेंट है, अगर आपका हो तो ज़रूर शेयर कर सकते हैं। लेकिन मेरी ईद का एक ऐसा मोमेंट जिसने मुझे काफ़ी खुश कर दिया, वो इस व्लॉग के अगले हिस्से में मैं आपको दिखाऊंगा भी और सुनाऊंगा भी। एक हाजी साहब का मैसेज मिना की वादियों से यहाँ तक पहुँचा तो मैं ज़रूर शामिल करूँगा। मीनवाइल ज़रा इंटरनल ईद के मामलात के हवाले से डिस्कस कर लेते हैं। ऑब्वियसली हमारा चूँकि सियासी मामलात के ऊपर रहेगी बात, तो इमरान खान की आज चौथी ईद और हमेशा की तरह खबरें ये आई, पहली ईद पे भी, दूसरी पे भी, तीसरी पे भी, अब चौथी पे भी कि उन्हें ईद की नमाज पढ़ने का मौका नहीं मिल सका। खबरों की तरफ अगर देखें तो वहाँ पे मीडिया रिपोर्ट्स में ये लिखा जा रहा है कि जनाब सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर वो शिरकत नहीं कर सके। मतलब मुझे अभी तक ये समझ नहीं आई कि जेल के अंदर क्या सिक्योरिटी रीजंस ऐसी हो सकती हैं कि इमरान खान नमाज नहीं पढ़ पा रहे। अभी तक ये कोई ऑफिशियल कंफर्म्ड न्यूज़ नहीं है कि उन्होंने पढ़ी है या नहीं पढ़ी। ऑब्वियसली मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ही हम तक ये मालूमात पहुंचती है, तो जब उनकी फैमिली मेम्बर्स या उनका कोई वकील उन तक पहुंचेगा तो वो एक्चुअल सिचुएशन बता सकेगा कि क्या वाकई कोई सिक्योरिटी कंसर्न्स थे। या कभी कभार आता है कि इमरान खान जनाब वो कहते हैं उनके मुखालिफिन के वो आए ही नहीं ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए, उनका इंतज़ार किया जाता रहा। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। शाह महमूद कुरैशी के साथ भी ऐसा हो चुका लास्ट टाइम और इमरान खान के साथ भी हुआ, उसकी बाद में तस्दीक हुई और आज भी इतला यही है। लेकिन बहरहाल जैसे ही कन्फर्म न्यूज़ आएगी तो वो भी आपके साथ शेयर कर लेंगे। मीनवाइल क्या है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने रहनुमा हैं वो अपने अपने हलकों में बड़ी ज़बरदस्त ईद गुजार रहे हैं। मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया के ऊपर भी ईद मिलते हुए अपनों में या अपने हल्का अहबाब के साथ वो तस्वीर, वीडियो, सारा कुछ आ रहा है। लेकिन ये जितनी शिद्दत से इन्होंने अभी ईद के फ़ौरन बाद तहरीक चलाने का कहा है, क्या ये आज के दिन ऐसा नहीं हो सकता था कि ये सारे रहनुमा, या सारे ना सही लेकिन इनमें से अक्सरियत जो है वो कोई अडयाला जेल का विज़िट कर लेते, वहाँ आसपास कहीं पे पहुँच जाते, इज़हार यकजहती के लिए ही सही, जिसके नाम पर वोट मिले, जिसके नाम पर ओहदे हैं, जिसके नाम पर गाड़ियों पे झंडे लगे हुए हैं, जिसके नाम पर ऐवानों में पहुंचे हुए हैं, जिसके नाम पर इतने लाखों लोग आपके हल्का अहबाब में शामिल हो गए, आपके वोटर सपोर्टर बन गए, वो आपसे ईद के दिन गले मिलने का तकाजा शायद ना करें, इमरान खान के बारे में ज़रूर पूछेंगे। तो बेहतर होता आज के दिन ज़्यादा ना सही कम से कम दर्जन भर लोग जो हैं वो अडयाला जेल के बाहर पहुंचे होते। आपको पता भी होता कि वो नहीं मिल सकेंगे आप इमरान खान से, नहीं जाने देंगे आपको, लेकिन एक सॉलिडारिटी कम से कम हो सकती थी। बहरहाल इसमें दो नाम मैं ज़रूर शामिल करूंगा। एक सिमाबिया ताहिर का, उन्होंने गुज़िश्ता रात कम से कम ये अटैम्प्ट की, एक बंदे के साथ ही वो गई लेकिन उसका एक इम्पैक्ट पड़ा, अपना हिस्सा कम से कम उन्होंने डाला। इमरान खान की तस्वीर उन्होंने उठाई और अडयाला जेल के बाहर खड़े होके उन्होंने इमरान खान के नाम अपनी ईद कर दी और एक मैसेज जो है वो कारकुनान को दिया और वहाँ से चली गई। ये छोटा सा पार्ट था लेकिन उनके एंड से उनका काम हुआ। और दूसरे हैं आमिर मुगल। अब आमिर मुगल जो हैं, आज मैं उनका एक स्टेटमेंट पढ़ रहा जो उन्होंने मीडिया को जारी किया है। उस स्टेटमेंट में उन्होंने अपनी सारी क़यादत, बशमूल उस क़यादत से भी जो कि कमज़ोरी का मुजाहरा कर रहे हैं या कहीं ना कहीं वो क्या कहते हैं मुफाहमत बहुत ही एक्सट्रीम हद तक जाके दिखा रहे हैं, उनको ये मैसेज दिया गया है कि अदलिया के पीछे और ऐवान के पीछे भागना छोड़ दें। ये पार्टी के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं कि ना आपको अदलिया से कुछ मिलना है, ना ऐवान जाके कुछ मिलना है, यानी सियासत से कुछ मिलना है, आपको अब बाहर निकलना है। उनका ये मैसेज है कि अब आपको ज़मीन गर्म करनी पड़ेगी, यानी कि एहतजाज की तरफ जाना पड़ेगा। पार्टी के अंदर से कुछ लोग ऐसे हैं। अब आप अगर आमिर मुगल का वो रिकॉर्ड उठा के देखें, कत्ल से लेके, दहशतगर्दी से लेके, पता नहीं कौन कौन सी FIRs उनके ऊपर हो चुकी हैं, लेकिन वो बंदा हर एहतजाज में, हर जगह पे, हर किसी एक्टिविटी में पहुंचा है। इसके बावजूद भी कि अगर कत्ल की नामजद FIR में वो बंदा पकड़ा गया तो उसकी तो ज़मानत भी नहीं होनी, लेकिन फिर भी वो हर जगह पे है। तो उसका एक बयान अभी जो मीडिया को रिलीज़ किया गया, उसने अपनी क़यादत से ये कहा कि ना ऐवान के पीछे भागें कि आपको सियासतदान कुछ दे देंगे, कोई वहाँ से आपको मिल जाएगा। और इमरान खान भी यही कहते हैं कि सियासतदानों से बात नहीं करेंगे। क्यों? उसकी रीज़न यह है कि सियासतदान तो बराह रास्त स्टेक होल्डर है ना, जो जिस ट्रेन के इमरान खान मुसाफिर हैं उसी ट्रेन की तो पूरी सियासी क़यादत मुसाफिर है। अगर इमरान खान का आगे हुकूमत में आना मकसद है, वैसे तो वो कहते हैं कि इससे भी आगे की चीज़ें हैं,
अब हुकूमत में आना या वज़ीर आज़म बनने के लेवल से चीज़ें निकल गई, बट स्ट्रगल जो होती है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए तो यही चीज़ें हैं ना, यही पावर कॉरिडोर्स हैं। तो उसमें अगर उनके सियासी मुखालिफिन ऑलरेडी बैठे हुए हैं तो उनसे बात करके इमरान खान को क्या फ़ायदा मिलेगा, या क्या ऐसी चीज़ है जो इमरान खान उनसे डिस्कस करेंगे। इसलिए वो कह रहे हैं कि इनसे बात नहीं करनी। तो पार्टी के अंदर के लोग भी कह रहे हैं कि ना ऐवान में और ना अदलिया से आपको अब कुछ मिलने वाला है, अब आपको बाहर निकलना पड़ेगा। और पार्टी के कारकुनान जो है वो यही मुतालबा कर रहे हैं। इमरान खान ने 2 दिन पहले अपने पार्टी के लोगों को एग्जैक्ट यही मैसेज दिया कि कारकुनान जो हैं या वर्कर्स जो हैं वो पार्टी रहनुमाओं से आगे की सोच रहे हैं, वो आगे दौड़ रहे हैं मामलात को लेके, और आप पीछे पीछे चल रहे हैं, आप उनकी पेस से मैच नहीं कर रहे हैं। ये इमरान खान साहब का मैसेज था। मैं आपको एग्जैक्ट बता रहा हूँ जो उन्होंने अपने लोगों को कहा कि आप लोग स्लो हो गए हैं, कारकुनान आपसे आगे 4 कदम पहुंच चुके हैं। ये इस वक्त की सिचुएशन है। बहरहाल इमरान खान साहब ने अपने जो कमज़ोर खिलाड़ी हैं, मैंने पहले बताया आपको, वो बदलना शुरू कर दिए, रिप्लेस करना शुरू कर दिए, या उनकी जगह पे नए प्लेयर्स आ गए हैं। तो नए प्लेयर्स हैं, नया प्लान है, नई स्ट्रेटजी है। इस बार इमरान खान ने जैसे कहा कि वो जेल से बैठ के सारे मामलात को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो उसके लिए प्लान भी नया है। तो कुछ खिलाड़ी भी बदलने पड़ेंगे, उनको थोड़ी सी तब्दीली तो करनी पड़ेगी। पुराने प्लेयर्स पुराने प्लान के साथ, पुराने खिलाड़ियों के साथ वो प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। इसलिए अब उन्होंने एक तो ये फैसला किया कि नौजवान लोगों को मौका देना है, ख़ासतौर पे वो नौजवान लोग जो भुगत चुके हैं सारा कुछ, जिनके दिल में अब वो डर नहीं है कि यार हम जेल ना चले जाएं या हमारे साथ क्या हो जाएगा, जिनका वो खौफ निकल चुका है। क्योंकि वो बार बार कह रहे हैं ना कि जब मैं जेल में हूं तो आप लोगों को किस चीज़ का डर है, तो वो ऐसे लोगों को आगे ला रहे हैं जो जेलों से होके आ चुके हैं। तो उसमें अब आपने गुज़िश्ता रोज़ देखा सालार काकड़ की उन्होंने अपॉइंटमेंट कर दी, अमजद खान न्याजी की अपॉइंटमेंट उन्होंने कर दी एज ए पॉलिटिकल उनके कोऑर्डिनेटर के तौर पे। अब सालार काकड़ जो है वो उन्होंने क्या स्ट्रगल की है पिछले कुछ 6 महीनों में, आपने देखा 26 नवंबर के बाद से अब तक, और उससे पहले भी एक आम कारकुन से लेके बलूचिस्तान के एक की पोजीशन पे आ जाना पार्टी की, और फिर अब इमरान खान का कोऑर्डिनेटर बन जाना एक बड़ी अचीवमेंट है उनके लिए। इसी तरह अमजद न्याजी उन्होंने भी मारे खाई हैं। बहुत सारे लोग एतराज़ करते हैं कि जनाब 9 मई के वाक़े की पता नहीं उन्होंने कहीं पे मजम्मत कर दिया वॉटेवर, लेकिन जो उनकी स्ट्रगल रही है। इसी तरह उमर अयूब साहब हैं। अब उमर अयूब को अगर इमरान खान कोई वो देते हैं कोई जिम्मेदारी, जो कि अभी भी दी है, तो कुछ लोग एतराज़ करते हैं कि इनकी क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है या क्या है। मैं आपको आंखों देखा हाल बता सकता हूँ, बिल्कुल आंखों देखा हाल। इमरान खान 25 मई का जो मार्च लेके निकले थे पेशावर से, खैबर पख्तूनख्वा से लीड कर रहे थे इस्लामाबाद की तरफ अपनी हुकूमत के ख़त्म होने के बाद, जो पहला उन्होंने लॉन्ग मार्च किया। रास्ते में एक जगह पे काफ़िला रुका था, स्पेशल इमरान खान ने वो कंटेनर अपना रुकवाया, उसमें एक ही बंदा नीचे से ऊपर कंटेनर में आया था, और उसने इमरान खान के सामने जाके अपनी जब शर्ट उठाई तो पीछे लाठियों के निशानात थे। उमर अयूब कल परसों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बता रहे थे कि यहाँ पे उनके कोई निशान पड़ा हुआ है, शेल लगने का निशान है अभी तक उनके है, और लाठियों के निशाना तो मैंने खुद देखे हैं कि उनको कितनी, वो कह रहे हैं मुझे लगा था कि मैं बस गया। तो ये इस तरह के लोग जिन्होंने स्ट्रगल वाकई में की है, मारे खाई में, अब उनको इमरान खान वाकई में आगे लेके आ रहे हैं। और ऐसे लोग जो थोड़ा सा डगमगा रहे हैं या जो कह रहे हैं कि नहीं 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 ये हमारे बस की बात नहीं है, मीडिया में आके और बयान देते हैं, इमरान खान के पास जाके कहते हैं कि देखें जनाब इस तरह नहीं, ये तो वो उनको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, तो इमरान खान उनको रिप्लेस करें। अब आप देखिएगा आहिस्ता आहिस्ता आपको वो सारे लोग नज़र आ जाएंगे। अब आ जाइए ज़रा एक और इंटरेस्टिंग न्यूज़, उसके बाद मैं ज़रा आपको आज के ईद के हवाले से जो मेरा फेवरेट मोमेंट है वो शेयर करता हूँ कुछ ही देर में। तनख्वाहों में अगर आपके बैठे बैठाए जो सरकारी मुलाजमीन है वो इस चीज़ को बेहतर समझते होंगे, या प्राइवेट भी हैं उनको भी अंदाज़ा होगा, हम जैसे जो मजदूर तबका लोग हैं, आपकी सैलरी में अगर अचानक आपको पता चले 600% इजाफा हो गया तो कैसा ज़बरदस्त है ना, अच्छा लगेगा आपको। लेकिन ये हर किसी की किस्मत में नहीं आता, क्योंकि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% से ज़्यादा का इजाफा करना हो तो जी IMF रोक रहा है, IMF ने ये कर दिया, IMF की बंदिशें हैं, रुकावटें हैं। यहाँ पे MNS की, वुज़रा की, वफाकी जो पार्लिमानी सेक्रेटरीज़ हैं, सब की तनख्वाहों में इजाफे हो रहे हैं। और अभी जो रिसेंट हुआ है वो इजाफा हुआ चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाहों में, और कोई 50% भी नहीं, कोई 10% भी नहीं, कोई 100% भी नहीं, 200% भी नहीं, कोई 600% तक इजाफा जो है वो हुआ है। और मुझे मंडे को एक हमारे सोर्सेज हैं, हर जगह पे फिर रहे होते हैं, तो एक सोर्स ने इन्फॉर्मेशन दी और उन्होंने मेरे से पूछा कि क्या आप आज व्लॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपके लिए ख़बर ये है। उन्होंने बताया मुझे कि इतना इजाफा जो है वो हो गया। उस टाइम तक ये खबर ये मीडिया पे कहीं पे भी नहीं थी, अभी तो सोशल मीडिया पे आ गई ना। तो मैंने उनसे कहा कि अच्छा इसका कोई प्रूफ है, कोई डॉक्यूमेंट है तो दीजिए। तो उन्होंने कहा कि अभी ये सिर्फ मुताल्लिका लोगों को जारी हुआ है, तो उन्होंने मुझे वो डॉक्यूमेंट नहीं फराहम किया था। तो जब तक डॉक्यूमेंट हमारे पास ना हो तो हम ऐसे ही तो हवा में तो नहीं छोड़ सकते कोई बात, तो इसलिए इंतज़ार कर रहा था कि ऑफिशियल ज़रा इसकी कंफर्मेशन हो जाए फिर आपसे शेयर करें, और वाकई में ऐसा हो रहा है। लेकिन ये जो 600% तक के आपके पास
गाड़ी का पेट्रोल भी आपको मिल रहा है, गाड़ियाँ भी आपको मिल रही हैं, घर भी मिल रहा है, हाउस रेंट भी मिल रहा है, बिजली के बिल भी आपके उसमें भी कंपनसेशन हो रही है, टेलीफोन लाइंस का भी आपको सारा कुछ मिल रहा है। जब आपकी हर चीज़ के ऊपर आपको रियायत मिल रही है, एयर टिकट्स भी आपको है, बाय रोड TADA आपको मिलता है अगर आप ट्रैवल करते हैं, कमेटियों में आते हैं, मीटिंग अटेंड करते हैं, उसके पैसे अलग मिलते हैं। जब इतनी सारी फैसिलिटीज़ हैं तो फिर उसके बाद भी तनख्वाह में 600% इजाफा क्या ये जस्टिफाई करता है एक ऐसी कौम के लोगों के लिए जो कि 44.7% जो ख़त गुर्बत से नीचे जा चुकी है? इसको कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है, ये आप बेहतर बता सकते हैं। मेरा कोई तनकीदी पहलू नहीं है, लेकिन अंडरस्टैंड करना चाहता हूँ कि ये कैसे होता है। अच्छा जी, अब आ जाइए ज़रा, जो मैंने स्टार्ट में आपको बताया हमारी ईद का फेवरेट मोमेंट, वो है जनाब, आपको पता है हज के दिन चल रहे थे, तो अभी अभी मुझे किसी ने मीना के टेंट से एक तस्वीर भेजी और उन्होंने बताया कि वहाँ पे हाजी साहब हैं, हाजी, उनका नाम बताया हाजी फ़कीर मोहम्मद साहब, नौजवान आदमी है, वो हमारा व्लॉग सुन रहे थे वहाँ पे। तो खैर व्लॉग तो आपको पता है पूरी दुनिया में लोग सुनते हैं, ये कोई वो बात नहीं है कि मैं कहूँ कि बहुत बड़ी बात होगी। ऑब्वियसली आई नो कि सऊदी अरब में बहुत सारे लोग हैं, हमारे नाजरीन देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मीना की वादी में बैठे हुए कोई हाजी साहब हमारा व्लॉग सुन रहे थे, तो उनकी किसी ने ना मुझे तस्वीर बना के भेजी, और फिर उनको ज़रा, वो मेरे भी जानने वाले थे जिन्होंने तस्वीर बना के भेजी, इत्तफाक से उनके पास ही बैठे हुए थे, तो वो उनको ज़रा तंग कर रहे थे कि इसके व्लॉग क्यों सुन रहे हो, ये तो PTI का है, ये तो ये है वो है, ऐसे तंग कर रहे थे ना उनको। और वो फिर आगे से कह रहे नहीं नहीं, ये बिल्कुल ठीक बात बता रहा है, ये बिल्कुल सही बात बताता है। तो वो उनकी जो कॉन्वर्जेसन थी ना, उन्होंने मुझे वॉइस नोट एक भेजा, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। लोग क्यों सुनते हो अब्दुल कादिर का? ये सही बात तो नहीं करता मेरे ख्याल से, सही बात नहीं करता। नहीं, सही बात कर रहे हैं, सच बोलते हैं। सच बोलता है? जो पाकिस्तान में होता है वही बोलते हैं बस। ये कैसे पता सच बोलता है? तो PTI का नुमाइंदा लगता है मुझे। नहीं, PTI के नुमाइंदा नहीं, बिल्कुल सही आदमी है ये। तो ये मतलब आप 4-5 सालों से चला था, देख रहे हो इनको। इसको? अच्छा, हाँ, 4-5 सालों से तो सही बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, झूठ नहीं बोलते। उर्दू सही बोलता है ये? हाँ, सही बोलते हैं, बिल्कुल सही बोलता है। सही बोलते हैं, जिनको समझ आता है, बाकी अनपढ़ भी हो ना, इनको समझ आते हैं। अच्छा, सही बोलते और हैं। आप किस जगह से हो? पेशावर से। पेशावर से। चलो भाई, देखें अब्दुल कादिर क्या कहता है। मतलब कि आपकी कही हुई बात के ऊपर अगर लोग ट्रस्ट कर रहे हैं और ये समझते हैं कि यार इस बंदे ने अगर कोई बात बताई है तो ठीक बताई होगी, बस ये इतनी सी क्रेडिबिलिटी जो है ये मैटर करती है, यही हम चाहते हैं। और उन्होंने फिर मुझे जब उनको बताया कि ये मेरे जानने वाले हैं, तो उन्होंने कहा कि इनसे मेरी बात करा दीजिए, या तो उन्होंने वॉइस नोट का भेजा मुझे कि यार इनके लिए आप कोई रिकॉर्ड करके मैसेज भेजें। हमने बताया कि आप हमारे जानने वाले हैं, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप इतनी अजीम जगह पे बैठे हुए हैं और इतने कीमती लम्हात हैं, इतने कीमती लम्हात, हज का मौका, मीना की वादी और ये सारा कुछ, तो मैंने उनसे ये दरख्वास्त की है कि आप प्लीज़ यहाँ पे व्लॉग्स मत देखिए। जब मैं गया था तो मैंने भी अपने व्लॉग सारे रोक दिए थे, बंद कर दिए थे, एक आध व्लॉग शायद किया था, उसके बाद मैंने रोक दिया था ये सारा सिलसिला, क्योंकि इतने कीमती लम्हात हैं, तो इसमें दुनियादारी की तरफ, सियासत की तरफ अगर चला जाए तो ये मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप अपना सारा फोकस, सारी तवज्जो जो है वो अपनी इबादत की तरफ ही रखिए। बस अब तो मेरा ख्याल ख़त्म हो गया ना, तो फिर बाहर जब आप निकल आएंगे इस सारे प्रोसेस से, फिर आप जितने मर्ज़ी व्लॉग्स देखिए, जो मर्ज़ी देखिए। बहरहाल उनकी मोहब्बत, उनका इजहार जो उन्होंने किया वो अपनी जगह। तो ये मेरी ये अर्ज़ थी, और मैंने तो उनसे स्पेशल दुआ के लिए भी रिक्वेस्ट कर दी कि बस एक ही दुआ कर दीजिए, और जो देख रहे हैं वो भी कर सकते हैं दुआ, कि अल्लाह ताला हमेशा सच बोलने की तौफीक दे, हक और सच, इसके अलावा और कुछ नहीं, कोई वो झूठ नहीं, कोई ग़ीबत नहीं, कोई चुगली नहीं, ये हम चाहते ही नहीं है। मैं वॉइस नोट ही भेज दें यार फ़कीर मोहम्मद साहब के लिए, बेचारे इतनी मोहब्बत से सुन रहे हैं। जी फ़कीर मोहम्मद साहब, बहुत शुक्रिया जनाब, मुझे बहुत अच्छा लगा आप हमारा व्लॉग सुन रहे हैं। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा 1-2 दिन आप ख़बरों से दूर रहें, ये आपके इतने कीमती लम्हात हैं, तो आप इबादत के ऊपर ज़्यादा फोकस करें तो मुझे और ज़्यादा खुशी होगी, और मेरे लिए दुआ भी करें अल्लाह ताला मुझे हमेशा सच बोलने की तौफीक दे, कभी किसी से गलत बयानी ना करूं, कभी झूठ ना बोलूं, कभी ग़ीबत ना करूं। ये दुआ आपने लाजमी करनी है। और इसके साथ आप जब तक आपका हज का टाइम है, आप प्लीज़ ये मोबाइल और ये व्लॉग्स छोड़ दें। बेशक 2-3 दिन के बाद ख़बरें सुन लीजिएगा। तो बस इतना सा चाहते हैं कि आप लोगों का एतमाद, आप लोगों का जो प्यार है वो इसी तरह बना रहे। हम जो बात कहें तो आप उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकेंगे, यार इस बंदे ने कोई बात की है तो ठीक ही की होगी। तो ये सारी सिचुएशन है। खैर इसने मेरा मोमेंट बना दिया, ईद बना दी, तो उसके लिए हाजी फ़कीर साहब का भी शुक्रिया, और आप नाजरीन का भी शुक्रिया कि आप लोग देखते हैं, इतना ट्रस्ट करते हैं। अभी तक के लिए इतने, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।